नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज जानेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 वैश्वीकरण, जो कि वस्तुनिष्ठ MCQ क्वेश्चन जो कि देखेंगे, जो कि VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए, जो कि टॉप कितना 41 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टॉप 41 प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला ही है। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए फटाफट। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 का C हो जाएगा। ठीक है, 1870 से 1914 तक। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपभोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर। उत्पादन संबंधित सारी क्रियाएं निर्भर करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ताओं पर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षाकृत कम। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ कब हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 का 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है। वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 6 का जागरूक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? WTO। ठीक है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है। निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, आयात और निर्यात। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो 4 अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा आयात और निर्यात में। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है। राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सार्वजनिक उपकरण, लोक उपकरण, राजकीय उपकरण और D। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 51.3। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहित मिला है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 का क्या हो जाएगा? पर्यटन उद्योग। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। डाक, तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉल सेंटर। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है। व्यापार अवरोध का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोध का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकास के लिए। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर D, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है।
पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, मुद्रा कोष व्यापार संगठन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कोका कोला ने खरीदा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सूचक एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच क्या हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, वैश्वीकरण ने देशों को किया है, देशों को किया है, क्या किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करीब किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी, कुशलता में वृद्धि, रोजगार एवं अवसरों में वृद्धि, उत्पादकों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, उदारीकरण का प्रतिबंधों को हटाती है, क्या हटाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32 का परमिट संबंधित, लाइसेंस संबंधित, कोटा संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए आंसर। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर, आर्थिक सुधार कब लागू हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 में, बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, क्या लाई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कमी लाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर, विकसित राष्ट्र श्रम के निर्वाह प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 36 का हमारा क्या हो जाएगा, बाधा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर, निम्नलिखित में निवेश की सुविधा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिजली बिल। 38 के हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर, प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तेज गति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 41 नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, WTO का विस्तारित रूप आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा।